बिहार के अंदर जो भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, चाहे वो कोचिंग संस्थान 10 क्लास तक चल रहे हो या 12 तक चल रहे हो या फिर उससे ऊपर किसी अन्य कोर्सेज के लिए या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चल रहे हो, ये कोचिंग संस्थानों के लिए शिक्षा विभाग बिहार ने नया रूल, नया नियम जारी किया है। लेकिन उसके असर से, उसकी वजह से, उस आदेश की वजह से बिहार के अंदर के करीब 90% कोचिंग बंद हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल हिंदुस्तान के इस न्यूज़ में भी कह दिया गया। तो ये बिहार के द्वारा जो कोचिंग संस्थान के लिए नियम जारी किया गया, वो नियम है क्या? आखिर उस नियम की वजह से 90% कोचिंग बंद होने के कगार पर क्यों है और ये कब तक इन पर असर पड़ेगा? 31 अगस्त का डेडलाइन जो दिया गया है, उसके बाद क्या होगा, कोचिंग संस्थानों पर क्या असर पड़ेगा? ये सारी बातों की जानकारी आपको स्पष्ट मिलने वाली है इस वीडियो में कि सच में ये कोचिंग बंद होने वाले हैं या फिर इसका कोई तोड़, कोई उपाय, कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इसके बारे में जो शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर निकाला गया, जो आदेश निकाला गया, पहले उसको आप देख लीजिए। ये कोचिंग संस्थानों के गतिविधियों के संबंध में 31 जुलाई को श्री के पाठक अपर मुख्य सचिव ने, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने लेटर निकाला, ये आदेश निकाला। उसमें उन्होंने कहा है कि जो कोचिंग संस्थान है उनमें सुधार करना होगा और सुधार करने के लिए कम से कम 3-4 चरणों में उनके अंदर बदलाव लाना होगा। और इसके लिए देखिए चरणवार क्या कहा उन्होंने। प्रथम चरण में क्या उन्होंने करने के लिए कहा कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ये अपने जिले के सभी जो कोचिंग संस्थान है, डीएम को उन्होंने आदेश दिया कि हर डीएम अपने जिले के सभी कोचिंग संस्थानों की सूची बना ले, लिस्ट बना ले कि किस किस जिले में कौन कौन सा कोचिंग चल रहा है। और फिर द्वितीय चरण में उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण चलेगा कब से कब तक, तो 8 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक। और इस दूसरे चरण में क्या करना है कि डीएम को इन सभी कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ, जो लोग इस कोचिंग को चला रहे हैं, उनके साथ बैठक करना है। बैठक करके उन्हें ये 3 बातें बतानी है। पहली बात तो ये कि ये सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच अपना कोचिंग ना चलाएं और साथ ही अपने टीचिंग फैकल्टी में, यानी पढ़ाने वाले शिक्षक के रूप में कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा व्यक्ति को ना रखें जो किसी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल के टीचर हों। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर संचालन मंडल में, यानी कि चलाने वाले कर्मी के रूप में भी कोई सरकारी अधिकारी है या फिर सरकारी टीचर है, तो उसकी भी सूचना आपको डीएम को देनी होगी। ये दूसरा चरण में कहा। और तीसरे चरण को बहुत खास आपको समझना है। तीसरे चरण में उन्होंने कहा कि 16 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक जितने भी जिलों के अंदर प्राइवेट कोचिंग चल रहे हैं, उन सभी के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करें, दंडाधिकारी की नियुक्ति करें और सबकी बहुत सघन जांच करें। जितने कोचिंग आपके जिले में चल रहे हैं, बिहार के हर जिले के डीएम को कहा गया कि जितने कोचिंग आपके जिले के अंदर चल रहे हैं, सबका निरीक्षण, सबकी जांच करवाएं। और अगर कोई कोचिंग सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक चलता हुआ पाया जाए तो उसको चेतावनी दी जाए, आगाह किया जाए कि वे अपने समय सारणी में, रूटीन में, अपने टाइमिंग में बदलाव कर लें। और ये तो हो गया 31 अगस्त तक। और 31 अगस्त 2023 ही वो डेडलाइन है। अगर इसके बाद कोई कोचिंग संस्थान इन बातों को नहीं मानता, इन नियमों का पालन नहीं करता, यानी 9 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच कोचिंग चलाता है, तो उस पर कार्रवाई होगी, नियमानुसार उस पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई में कुछ भी हो सकता है, उस पर दंड लग सकता है, उसको बंद किया जा सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कब कहा गया? तो 31 अगस्त के बाद कहा गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नियम तो बना दिया, शिक्षा विभाग ने आदेश तो दे दिया, अब कोचिंग संचालन करने वाले जो लोग हैं वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो वही बात आपको शुरू में मैंने ये हिंदुस्तान के अखबार में दिखाया। तो इस संबंध में कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, वही बात यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मीटिंग की, कोचिंग संचालकों ने आपस में मीटिंग की और उसमें उन्होंने कहा कि बिना परिणाम का आकलन किए, यानी इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कोचिंग बंद हो जाने से क्या इसका असर पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाए बगैर राज्य भर में जो है कोचिंग के बारे में ये नियम लागू कर दिया गया। तो इससे क्या होगा कि बिहार राज्य के 90% कोचिंग बंद हो सकते हैं। और अगर 90% कोचिंग बंद होंगे तो करीब 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है जीएसटी का नुकसान होगा। किसको? तो बिहार सरकार को। और यही नहीं, बड़े पैमाने पर जो यहाँ के विद्यार्थी हैं वो बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए। जाहिर सी बात है भाई कि बिहार के अंदर बच्चे एडमिशन करा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता था कि हमें क्लास नहीं करना पड़ेगा, हम एडमिशन करा लेंगे स्कूल में, कॉलेज में, और हम कोचिंग वगैरह करके अपना क्लास करते रहेंगे। तो इससे अब जब क्लास उन्हें करना पड़ेगा, उन्हें जब स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, तो इससे विद्यार्थियों का पलायन बढ़ेगा, दूसरे राज्यों में विद्यार्थी जाएंगे। 7 लाख से ज़्यादा लोग जो प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। और ये सारी बातें किसने कही? तो कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के अधिकारियों ने कही शनिवार को। तो इससे ये बात पता चल जाती है कि सरकार के आदेश के खिलाफ कोचिंग संचालन भी करने वाले लोग सामने आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने आदेश निकाल दिया और कोचिंग वाले तुरंत मान जाएंगे। इन संघ के अधिकारियों ने मीटिंग की, बैठक की और इसका तोड़ निकालने में लगे हुए हैं। अब 31 अगस्त तक अगर राज्य सरकार, बिहार सरकार अगर अपने उस
आदेश में परिवर्तन नहीं कर दी है तो उसके बाद कोचिंग संचालन करने वाले भी इसका कुछ उपाय लगाएंगे। और 31 अगस्त तक फिलहाल हमें देखना होगा कि राज्य सरकार इस कोचिंग के मामले में क्या करती है, उस नियम के मामले में क्या करती है, उसमें कुछ बदलाव करती है या फिर उस नियम को वैसे ही रखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल 31 अगस्त तक डेडलाइन रखा गया है। अगर 31 अगस्त तक कोचिंग वाले नहीं सुधरते, टाइमिंग चेंज नहीं करते तो 31 अगस्त के बाद यानी 1 सितंबर से उन पर कार्रवाई शुरू हो सकती है पुराने नियम के अनुसार। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।